जिन काश्तकार भाइयों की गंदम की फसल 2 माह की हो चुकी है, वहां से 60 मन पैदावार हासिल करने के लिए हमें क्या चीजें अब मजीद इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि हमारी जो पैदावार है वो 60 मन तक आ जाए। ऐसे काश्तकार भाई जिन्होंने गंदम की फसल सही वक्त के ऊपर सही खुराक के साथ लगा दी थी और जमीन की तैयारी के अंदर भी सही खुराक का इस्तेमाल किया था, पोटाश DAP का इस्तेमाल किया था, और अब जो फसल है वो 2 माह की हो चुकी है और पहले पानी के ऊपर उन्होंने अपनी यूरिया जो है वो 80% तक मुकम्मल कर दी है, और दूसरे पानी के ऊपर यानी कि वो जो दूसरा पानी 50 दिन के ऊपर अगर तो लगा चुके हैं, अगर तो यूरिया वगैरह मुकम्मल कर चुके हैं फिर तो ठीक है। अगर आपने दूसरा पानी अभी तक नहीं लगाया और आपकी फसल 2 माह 60 दिन की हो चुकी है, तो आप लोग अपनी जितनी भी खुराक है जो आपने अभी तक नहीं दी या दे चुके हैं तो उसको आप यहाँ पर मुकम्मल कर खत्म कर दें। ऐसे काश्तकार भाई जिनका गंदम का खेत जमीन भारी है, गंदम का जो खेत है वो पैचिक की सूरत में पीला खड़ा नजर आ रहा है, तो वहां पर आप लोग जो है आधा बैग यूरिया का और 1 बैग नाइट्रोफास का 60 दिन के ऊपर देकर आप लोग जो है अपनी खुराक जो है उसको मुकम्मल कर दे। इसके बाद ऐसे काश्तकार भाई जिन्होंने हल्की मैरा जमीनों के अंदर गंदम की काश्त की है वो भी अपनी जो खुराक है गंदम के अंदर 60 दिन 2 माह की फसल होने तक जो है अपनी खुराक जो है उसको मुकम्मल कर ले ताकि आप लोग बेहतर पैदावार हासिल कर ले। ये जितना भी हमारे गंदम का खेत है जो सही वक्त के ऊपर लगा था, जो उनका जो मेन टिलर है गंदम का जो मेन शाह है वो हमारी जो है वो तीली मारने की तरफ आ चुकी है। बाकी जितने भी हमारे उसके इर्द गिर्द हमारी मेन शाह के इर्द गिर्द जितनी भी हमारी जिसको हम बच्चा शाह भी बोलते हैं वो शाह है वो भी ये सर्दी के बाद वो भी तीली के मराहल की तरफ आ जाएगी। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप लोग जो है अपनी 2 माह की फसल की उम्र होने तक जितनी भी खुराक है वो आप लोग इस्तेमाल कर लें। रेतली जमीनों वाले जो काश्तकार हैं वो भी ये काम कर सकते हैं, मगर उनकी जमीन रेतली होने की वजह से सही खुराक सही टाइम पर ना होने की वजह से पौधे को सही खुराक ना मिलने की वजह से वो 60 मन पैदावार बड़ी मुश्किल तरीके से हासिल कर सकते हैं। वो भी कर सकते हैं लेकिन वहां पर खुराक का हमें इस्तेमाल ज्यादा करना पड़ेगा। तो ऐसे काश्तकार भाई जो भारी जमीनों में गंदम की काश्त है, खुराक वगैरह भी इस्तेमाल कर ली है, गंदम भी बेहतरीन तसल्ली बख्श रंग हमें नजर आ रहा है, गंदम भी तसल्ली बख्श खड़ी हुई है, तो एक काम आप लाजमन ये कर दें कि मिक्स न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनका आप एक स्प्रे लाजमन तौर पर कर दें और उसके चंद रोज बाद जो है अमाइनो एसिड का आप लोग स्प्रे कर दें। बस ये काम करके आप लोग जो है न्यूट्रिएंट वाली जो स्प्रे है उनको आप खत्म कर दें। इसके बाद जब आपकी फसल की 70 दिन के ऊपर आ जाए या गोब की हालत में आ जाए उस वक्त जो है आप पोटाश का इस्तेमाल लाजमन तौर पर करें। अगर हो सके तो सल्फर भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप लोग जो है काफी हद तक फायदा आपको मिलेगा, आपकी फसल जो है वो गिरेगी भी नहीं और गिरने के खिलाफ भी बहुत हद की आपके पौधे के अंदर कुव्वत मुदाफा जो है पोटाश के इस्तेमाल की वजह से पैदा हो जाएगी। तो ये काम करके आप लोग जो है यकीनी तौर पर 70 मन पैदावार भारी मैरा जमीनों से हासिल कर सकते हैं। जो रकबात भारी मैरा है और ज्यादा पैचिक की सूरत में वहां पर गंदम पीली है वहां से आप लोग 60 मन पैदावार कभी भी हासिल नहीं कर सकते। उनका जो कलर जो है वो ज्यादा खराब हो जाने की वजह से, ज्यादा गंदम पीली होने की वजह से, वहां पर जो है खुराक की कमी हो जाने की वजह से जो पौधे हैं वो हमारे कमजोर हैं, जिसकी वजह से हम लोग वहां से अच्छी पैदावार हासिल नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी वहां से हम लोग 50 मन तक अच्छी पैदावार हम लोग हासिल कर सकते हैं। जो हमारे पैचिक की सूरत में गंदम पीली खड़ी हुई है, ज्यादा पीली है, वहां पर आपको चाहिए कि 2 से 3 बार मिक्स न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनका आप इस्तेमाल करें ताकि वो भी हमारी जो फसल है वो भी बेहतर तरीके से हमारी चलना शुरू हो जाए ताकि हम लोग अच्छी पैदावार हासिल कर सके। उम्मीद है नाज़रीन 2 माह की फसल जिन काश्तकार भाइयों की है उनके जो सवाल थे इस वीडियो से मुकम्मल हो गए हैं। खुराक और स्प्रे के इस्तेमाल के हवाले से अगर फिर भी आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह वहीं पर आपको उसका जवाब जो है बहुत जल्द दिया जाएगा।